चलो ब्रो, पहले सबसे पहले हम इसके अंदर जो कार्ड क्या है उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो मैं देखिए ये जो यहाँ पर नीचे प्ले बटन पे क्लिक है, तो ये सबसे ऊपर जो है ये पहला कार्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दूसरा जो मैच है पूरा, ये दूसरा कार्ड नंबर 2 है, ठीक है। इसी तरीके से ये तीसरा नंबर मैच जो है ये कार्ड नंबर 3 है, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ लास्ट में ऑन गोइंग के अंदर। ऑन गोइंग के अंदर जब आएंगे आप, तो ये सबसे ऊपर वाला जो कार्ड है ये चौथा नंबर का कार्ड है, और उसके नीचे जो है कार्ड ये 5वां नंबर का। फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी चीज़ फिल नहीं की हुई, पर किल क्या है क्या नहीं है, ये जो एक्सपेक्टेड है ये। तो ये 5वां नंबर है और ये चौथा नंबर है। ये आप नंबर्स इसके याद रखिएगा। अब ये जो लाइव के अंदर ये जो ऊपर वाला है ये 6 नंबर का कार्ड है, और उसके नीचे जो है ये 7 नंबर का कार्ड है। तो ये हो गया 1 से लेके 7 नंबर तक का कार्ड। अब ये कहाँ पर कार्ड के ये नंबर कहाँ पर काम आएंगे वो आपको मैं एडमिन ऐप के अंदर बताता हूँ। जैसे हम इधर एडमिन ऐप के अंदर आएंगे तो एडमिन ऐप का इस तरीके से इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ एडवांस, ये बटन है थोड़ा सा, मतलब कुछ चीज़ें होती है जो अलग से दी रखी है वो आप सेटअप कर सकते हैं, पहले नहीं थी अभी इसमें इम्प्लीमेंट की है। फिर उसके बाद में नीचे मैच डिटेल्स, रिजल्ट डिटेल्स, ज्वाइनिंग, रूम आईडीज़, ब्लॉक यूज़र्स और यूज़र वॉलेट्स और ऐप अपडेट्स और मैच रूल्स और एक्सपेक्टेड लिंक्स। तो ये है फ्रेंड्स, इसके अंदर आप यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं। बाकी मैं 1 बाय 1 इसके अंदर मैं आपको बताता चलता हूँ। तो एडवांस को रहने देते हैं फ़िलहाल, अभी चलते हैं मैच डिटेल्स के अंदर। तो मैच डिटेल्स के अंदर सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, इंटर कार्ड नंबर लिखा हुआ आएगा यहाँ पर इस टाइप से। तो आपने सिर्फ इंटर कार्ड नंबर पे कोई भी कार्ड नंबर डालना है। एग्जांपल मान लीजिए मुझे 1 नंबर कार्ड को एडिट करना है जो कि प्ले बटन के अंदर है। तो मैं जैसे ही पहले यहाँ पर 1 डालूंगा, जैसे यहाँ पर 1 डाला, फिर एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये मतलब यहाँ डिटेल आ जाएगी कि 1 नंबर कार्ड में क्या क्या है। तो मैं एक मरतबा फिर से मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पर किल 10 रुपये हैं और एंट्री फीस 20 रुपये है। तो हम अगर यूज़र वाले ऐप के अंदर जाके हम प्ले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला नंबर का जो है वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी पर किल 10 रुपये है और एंट्री फीस 20 रुपये है। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कार्ड नंबर कौन सा है, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 नंबर हो गया। अब इसको एडिट जो भी करना है आपको, मैच नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, मैच नेम 1, और उसके आगे मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। एग्जांपल जैसा कि दूसरे एप्लीकेशंस में आता है उस टाइप से डाल देते हैं, डिनर टाइप, ठीक है, डिनर टाइम। तो इस तरीके से डिनर टाइम डाल दिया मैंने। और उसके बाद में कब मैच हो रहा है इसकी डेट यहाँ पर फिल कर लेनी है, मैच का टाइम कितने बजे स्टार्ट होगा, विनर का प्राइस, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अभी सेट नहीं करूँगा, बाकी लंबी वीडियो हो जाएगी। 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल बताता जाऊँगा। तो फिर उसके बाद में एंट्री फी डाल देंगे, टाइप डाल देंगे, डुअल, सोलो या जो भी है। मैं यहाँ पर सोलो डाल देता हूँ, सोलो डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद में वर्ज़न आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और मैप वगैरह का यहाँ पर आप अपनी इच्छा के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बरमूडा, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, विजिबिलिटी स्टेटस येस और नो का मतलब अगर आप जान जाते हैं तो सबसे बेटर है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है येस तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कार्ड ऑन है, वहाँ पर जो मैच है वो ऑन है। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नो तो इसका मतलब वहाँ पर कार्ड जो है वह बंद है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको नो कर दिया। अभी ये जो मैंने लिखा था ये सेव तो हो गया, जो वेब से वहाँ पर फायरबेस में अपडेट तो हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो एग्जांपल जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैच नंबर 2 दिख रहा है मुझे डायरेक्टली, और मैच नंबर 3 और दिख रहा है। अब मैच नंबर 1 नहीं दिख रहा है, जो मैंने डिनर टाइम वगैरह लिखा तो वो नहीं दिख रहा है। तो अब मैं वापस दोबारा यहाँ पर जाऊँगा और इसको मैं येस करके यहाँ से अपडेट कर लूँगा, या फिर डायरेक्टली मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डायरेक्टली येस लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से अपडेट हो गया, सक्सेसफुली लिखा हुआ गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो ये लाइव यहाँ पर मैच 1 और डिनर टाइम भी लिखा हुआ आ गया। तो इस टाइप से इसके अंदर ज्वाइनिंग 1 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये ज्वाइनिंग लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद में बैक चलते हैं, और इसके बाद में अब ये तो हो गया हमारा जो कार्ड नंबर है। तो यहाँ पर 2 लिख के भी एडिट कर सकते हैं, और 2 से लेकर 7 तक एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी हर मर्तबा जो भी कार्ड है आपने यहाँ पर एडिट करना है, वो यहाँ पर कार्ड का नंबर डालना है और फिर उसके बाद में एडिट पे क्लिक करना है। अगर एडिट पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो कार्ड जो है सेव नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपने यहाँ पर
कार्ड का नंबर डालना, फिर एडिट पे क्लिक करना और फिर उसके बाद में ही यहाँ पर कार्ड को सेव करना। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे आप मैच डिटेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा होता है प्लीज़ क्लियर ऑल द जॉइनेड यूज़र लिस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव मैचेस फ्रॉम फायरबेस। तो मैंने ये जो ऑप्शन है ये अभी मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पर एडवांस के अंदर दिया हुआ है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब चलते हैं रिज़ल्ट के अंदर। फ्रेंड्स, जब रिज़ल्ट हो जाता है, अपना मैच हो जाता है, तो यहाँ पर एंटर डालते हैं कार्ड। तो यहाँ पर आप 3-4 कार्ड जो है वो अलाउ नहीं करेगा, रिज़ल्ट नॉट एग्जिस्ट, और 3 कार्ड ही यहाँ पर अलाउड करेगा, यानी 1, 2 और 3। यानी कि जब आप यहाँ पर डालेंगे कार्ड तो जो रिज़ल्ट का जो होता है ऑप्शन, इसके अंदर ये है रिज़ल्ट कार्ड, सॉरी यहाँ पर 2 ही कार्ड जो है वो यहाँ पर अलाउ करेगा। तो कार्ड नंबर 1 ये वाला हो गया इसके लिए, कार्ड नंबर 2 ये वाला हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल इधर चलते हैं फिर से हम एडमिन के अंदर, और कार्ड नंबर 1 डालते हैं, यहाँ पर 1 डाल दिया और फिर ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पर नीचे उसको कीबोर्ड को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर वैसे तो होना चाहिए था बोया, लेकिन चिकन लिख दिया मैंने गलती से, बाकी यहाँ पर वापस से बोया लिख दिया जाएगा, ठीक है ब्रो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर चिकन ही रहने दीजिए। रैंक 1, अगर यूज़र जैसे बोया होता है तो उसका रैंक कौन होता है, 1 होता है। मतलब जैसे जैसे किलर होते जाते हैं, किल होते जाते हैं, तो वैसे वैसे उनका जो रैंक है वो घटता जाता है। एग्जांपल जो किल मतलब जो विनर हुआ, बोया हुआ, उसका जो है रैंक 1 है, तो यहाँ पर रैंक 1, क्योंकि ये बोया है, एग्जांपल हम बोया मान लेते हैं क्योंकि पबजी में चिकन हो रहा था, चिकन यहाँ पर लिखा हुआ हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर विनर का नेम डालना है, यहाँ पर जो भी है मैं डाल देता हूँ MQTG, ठीक है, MQ टच गुरु के हिसाब से। और यहाँ पर मतलब किल कितने हुए, तो किल हुए मान लीजिए उसके किल हुए 5, और टोटल अमाउंट कितना हुआ उसका, मान लीजिए 5 किल, मान लीजिए 5-5 रुपये के हिसाब से था, तो यहाँ पर 25 रुपये हो गए। अब यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विनर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम आएंगे और रिज़ल्ट में देखेंगे, एग्जांपल हमने रिज़ल्ट मैच रिज़ल्ट 1 में ही हमने ये अपडेट किया था, तो रिज़ल्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक किया विनर्स पे, तो यहाँ पर देखिए MQTG जो है वो दूसरे नंबर पर और अमन जो है वो पहले नंबर पर है। तो हम पहले इसको एक मरतबा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब मैं वापस से यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर अब देखिए अपडेट अब हुआ सक्सेसफुली। और उसके बाद में अगर हम इस ऐप को वापस से ओपन करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इस ऐप को मैं ओपन करना स्टार्ट किया है। अब ब्रो ये जो है ऐप स्टार्ट हो गया इस टाइप से। और अब अगर हम रिज़ल्ट में जाते हैं और रिज़ल्ट के यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैच नंबर 1 है, इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं और विनर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट में आ गया। अब मान लीजिए दूसरे नंबर पे कोई और था, ठीक है, कार्ड नंबर तो यहाँ पर डालना ही है, 1 है तो ठीक है, ठीक है। अब रैंक 2 पे 2 के बाद में जितने भी लोग आएंगे, क्योंकि ये सोलो मैच है, तो यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर उसका नेम चेंज कर देंगे। मान लीजिए रैंक पहले चेंज करेंगे, पहले रैंक चेंज करेंगे, दूसरे रैंक पे था वो बंदा और उसका नेम था मान लीजिए जो भी था, मान लीजिए साहिल नाम से था, ठीक है। तो ये क्लिक किया और ये उसका मान लीजिए 2 किल था और उसके मान लीजिए उसको 10 रुपये मिले, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको अपडेट कर दिया मैंने, तो जैसे ही अपडेट किया तो ये रैंक 2 पर आ गया। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे फिर से जाके आल पे, तो साहिल आ गया, ठीक है। यहाँ पर किल 2 थे और प्राइज इसको इतना मिला, ठीक है। अब ये साहिल इसलिए आया पहले नंबर पे क्योंकि आल्स में है। अब इसके बाद में जैसे जैसे हम रैंक लिखते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर आल के अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप से होता है। और अगर आप मान लीजिए स्क्वाड खेल रहा है तो स्क्वाड के अंदर भी आप 1 2 3 4 तक कर सकते हैं और उसके बाद में आल के अंदर भी 1 2 3 4 जैसा भी स्टार्ट करना चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से रिज़ल्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ज्वाइनिंग पे जाते हैं। ज्वाइनिंग के अंदर कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर। अब ये ज्वाइनिंग क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कार्ड नंबर जो 1 है प्ले के अंदर,
ये पले के अंदर कार्ड नंबर 1 है, इसके अंदर मैं अकेला ज्वाइन हूँ, ठीक है, और एक बंदा कार्ड नंबर 3 के अंदर ज्वाइन है। तो ये देखना है हमें कि कार्ड नंबर 1 के अंदर कौन कौन ज्वाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंटर कार्ड नंबर 1 और फिर उसके बाद में करेंगे गेट। तो जैसे गेट करते हैं तो मैं ज्वाइन हूँ इसलिए मेरा नाम आ गया। तीसरे नंबर पे भी मैं ज्वाइन हूँ इसलिए मेरा ही नाम आएगा शायद दूसरे मोबाइल से। तो ये देखिए अक्षय मिश्रा जो हैं वो ज्वाइन है इसलिए उनका नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से आप कार्ड नंबर 1 और 2, 3 का पता लगा सकते हैं। अब इनका मतलब ज्वाइन है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही हम मान लीजिए हमने कार्ड नंबर 1 का मैच करा दिया, अब हमें इसको क्लियर कर लेना है। यहाँ पर कार्ड नंबर 1 डाल के गेट करके फिर उसके बाद में यहाँ से क्लियर कर लेना है। तो यहाँ से आप जब क्लियर करोगे उसके बाद ही आपने मैच जो है डिटेल्स के अंदर जाना है और मैच क्रिएट करना है। तो अभी मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ वी प्ले को। तो यहाँ पर देखिए वी प्ले को मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, मैच नंबर 1 है डिनर टाइम, और यहाँ पर देखिए मैं भी ज्वाइनिंग से हट गया। तो हमेशा ये काम करना है, पहले हमें यहाँ पर जो कार्ड का जो है ज्वाइनिंग है इसमें जाना है, कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर गेट करना है और क्लियर आल करना है। पहले यहाँ पर क्लियर आल करना है। क्लियर आल करने के बाद में मैच हमें जो भी नया मैच क्रिएट कर रहे हैं वो करना है, ठीक है, वरना वो ऑलरेडी जो पहले से ज्वाइन है उसी कार्ड के अंदर वो फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये मैंने बता दिया। अब रूम आईडी कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं फिर से एक मरतबा ज्वाइन हो जाता हूँ कार्ड नंबर 1 के अंदर, मैं क्लिक किया और ज्वाइन हो गया। यहाँ पर अपनी जो भी है फ्री फायर के यूज़र नेम डाल दिया। तो यहाँ पर MQTG कर देता हूँ मैं शॉर्ट में, ताकि आसानी रहे समझने में। डन, और ये हो गया मैं ज्वाइन। कितना इजी है। ज्वाइन होने के बाद में अब मैं यहाँ से रूम आईडी देता हूँ। अब रूम आईडी इसके अंदर भी कार्ड नंबर 1, 2 और 3 को दे सकते हैं आप, 4, 5 को नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो है एक्सपेक्टेड और एक है मतलब रिजल्ट वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पर 1 डालते हैं, एडिट करते हैं। तो प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर प्लीज़ वेट हट गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर जो है मैच का जो नेम है वो डालेंगे, यानी कि हमारा मैच नेम था डिनर टाइम, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिनर और उसके बाद में टाइम। ये हमारा मैच था, ठीक है, मैच नंबर 1 हो गया। अब इसकी रूम आईडी मान लीजिए ये है, और इसके अंदर पासवर्ड हम डाल लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने ये डाल दिया। अब विजिबल स्टेटस को नो रहने देना है और उसके बाद में हमें अपडेट कर लेना है। सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब हमने अपडेट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए 15 मिनट पहले ही हमें उसको मतलब रूम आईडी और पासवर्ड देना है, ठीक है, किसी भी यूज़र को। तो इसके बाद में देखिए, अब मान लीजिए ये तो आपने डाल दी, अब मैंने डाल भी दी, यहाँ पर अपडेट भी कर दिया। अब मैं आपको ऐप ओपन करके फिर बता देता हूँ। मैंने ऐप ओपन किया बट यहाँ पर रूम आईडी शो नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ से विजिबिलिटी स्टेटस नो किया हुआ है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और उसके बाद में मैं जैसे ही इस पर वी प्ले पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर रूम आईडी पासवर्ड लिखा हुआ गया, मैच का नेम लिखा होगा मैच 1 डिनर टाइम, और रूम आईडी लिखा होगा और उसके नीचे आ गया पासवर्ड। अब यूज़र यहाँ से वो आराम से स्क्रीनशॉट लेके या फिर जैसे भी वो करके ये वाला रूम आईडी और यहाँ से ये पासवर्ड डाल के फिर उसके बाद में वो मतलब आराम से वो मैच खेल सकता है। और वो जितनी मरतबा वो अपने ऐप को ओपन करेगा उसको ये दिखता रहेगा, यानी जैसे ही ओपन किया उसको ये रूम आईडी और पासवर्ड दिखेगी। एक मरतबा नहीं दिखेगा, हर मरतबा दिखेगा जब तक ये मतलब आपने विजिबिलिटी जो है स्टेटस ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब फिर से नया जब आप मतलब रूम और ये क्या नाम नया जैसे मैच का जो कार्ड है वो क्रिएट करेंगे तो फिर इसको पहले ही विजिबिलिटी स्टेटस नो कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में है ब्लॉकेड यूज़र, ठीक है। ये 4 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सही से समझ आ गए होंगे। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन कराऊंगा कैसा एडमिन पैनल रहने वाला है। ब्लॉकेड यूज़र पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे इंटर यूज़र नेम, ठीक है। तो किसी भी यूज़र का नेम डाल सकते हैं यहाँ पर जिसको आपने ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है। तो MQTG में डाल देता हूँ ताकि यहाँ पर गेट करते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट और यहाँ पर कुछ
आ गया। अब यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा हुआ हटने के बाद में आप यहाँ से उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस यूज़र के अंदर जाएंगे, तो यहाँ से अनब्लॉक करने का ऑप्शन है। अगर कोई भी यूज़र ब्लॉक है तो यहाँ से उसका यूज़र नेम डालना है और उसको अनब्लॉक करना है। पहली बात तो जो जिसको आपने ब्लॉक कर दिया उसे अनब्लॉक करना ही क्यों, क्योंकि उसने अगर कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो आगे भी वो नहीं कर सकता। और जैसे आपकी इच्छा ब्लॉकेड को अनब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से। और यूज़र यहाँ पर जाएंगे आप, और यहाँ से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और उसकी आईडी को सेट भी कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट, और उसके बाद में मैं कर देता हूँ MQTG। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वैसे MQTG भी क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम आ गया और फुल नेम आ गया, ठीक है, जो कि मेरा नेम है। और उसके बाद में पासवर्ड आ गया, फिर रेफ़र कोड आ गया यहाँ पर, और टोटल ज्वाइनिंग यानी इसने बंदे ने कितनी ज्वाइनिंग की है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको, हर एक चीज़ यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं जो यहाँ पर दिख रही है। मैच प्लेड, कितने मैच खेले उसने, और वॉलेट के अंदर कितने पैसे हैं, और टोटल विनिंग यानी कितने रुपए ये टोटल जीता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ब्लॉक और अनब्लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से अपडेट करने के बाद में ब्लॉक और अनब्लॉक हो जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल के फिर इसके बाद में अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, और ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करना है तो यहाँ से हो जाएगा। और अगर कोई यूज़र ब्लॉक है तो वो उसको यहाँ से आप उसका जो डाल के मतलब यूज़र नेम और यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी ब्लॉक नहीं है तो कोई लिस्ट नहीं आ रही है यहाँ पर। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने MQ टच गुरु को मैंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अब मैंने यहाँ से ब्लॉक किया, या फिर मेरी जो आईडी यहाँ पर अभी इसी मोबाइल में है उसी को ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ब्लॉक किया, अब मैं जैसे ही अपना ऐप को ओपन करूँगा तो ये इस टाइप से कार्ड आ जाएगा, लिखा होगा वी हैव फाइंड सम, और ये पूरा लाइन लिखा होगा, और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से होगा, और फिर से मैं इसको अनब्लॉक यहाँ से भी कर सकता हूँ। और यहाँ से अनब्लॉक ऐसे होगा कि जैसे आप सेलेक्ट यूज़र पे क्लिक करेंगे, दूसरे ब्लॉकेड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आईडी गेट करेंगे। एग्जांपल आप करेंगे MQ टच गुरु, और उसके बाद में गेट करेंगे। तो इस नाम से आईडी है या नहीं, या फिर इस नाम से है, देख लेते हैं एक मरतबा। देखिए MQ टच गुरु नाम से आईडी है, तो करंट स्टेटस यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया ब्लॉकेड। तो यहाँ से आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं और वहाँ से जाकर भी अनब्लॉक कर सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन के अंदर ब्लॉक और अनब्लॉक का ऑप्शन है। अगर ये काम ना करे तो ये भी कर सकता है, ये ना करे तो ये भी कर सकता है, और दोनों से आप जैसा चाहो वैसा काम ले सकते हैं। यूज़र वॉलेट, इसके अंदर आपने इनकम डालनी है। मान लीजिए सेलेक्ट यूज़र पे क्लिक किया आपने, मतलब किसी भी जो यूज़र विनर है उसको पैसे डालने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ नोट, यू कैन गिव ओनली विनर्स मेंबर नॉट अदर मेंबर्स, यानी जो विनर है उसी को पैसे डालने हैं, बाकी जो विनर नहीं है उसको नहीं डालने। क्योंकि यहाँ से जब आप पैसे डालते हैं किसी को भी, तो यहाँ से ही क्रिएट होता है कि किस बंदे ने कितना मैच खेला है और कितना उसका प्राइज़ है, उस हिसाब से टॉप रैंकिंग में उनका नेम आता है। टॉप रैंकिंग मतलब ये है कि टॉप रैंकिंग का मतलब, एक मिनट में आपको बता देता हूँ पहले ऐप को ओपन करके। अभी ये फ़िलहाल क्या है कि दोनों चीज़ें एक साथ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए अभी मैंने वो बंद नहीं किया कार्ड, तो यहाँ पर अभी तक भी आ रहा है। टॉप रैंकिंग का मतलब यहाँ पर जब यूज़र यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करते हैं टॉप प्लेयर्स, तो यहाँ पर उसका नेम आता है कि कौन कितना मतलब कौन कितना जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नेम आता है, तो इसे कहते हैं टॉप प्लेयर्स या फिर टॉप रैंकिंग में जो प्लेयर्स हैं उनका नेम। अब इसके बाद में हम वापस से एडमिन में जाते हैं, और वॉलेट के अंदर आपको बता ही दिया मैंने जिस भी यूज़र को डालना है, या फिर यहाँ से आप उसका जो है यूज़र नेम यहाँ से सर्च करके भी डाल सकते हैं। जैसे MQTG यहाँ पर आ गया, इसको क्लिक किया मैंने, उसका अवेलेबल बैलेंस पहले ये है, मैं 10 रुपये ऐड करके मैं बता देता हूँ। 10 रुपये मैंने ऐड किया, मान लीजिए अपडेट यहाँ से किया तो 150 रुपये यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे लाइव, अगर प्रूफ देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। हर मरतबा मैं एप्लीकेशन को बार बार न्यू तरीके से ओपन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, हमें वीडियो लंबा होने से कोई टेंशन नहीं, हमें कुल मिला के सीखने को मिलना चाहिए कि हमारा जो प्लेयर है वो किस टाइप से काम करेगा। तो अभी देखिए मैंने जो पैसे डाले थे 10 रुपये, तो यहाँ पर 150 रुपये हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं ऐप अपडेट।
मान लीजिए आपने ऐप के अंदर कोई भी नया फीचर डाला है या फिर कोई भी चीज़ आपने चेंजेस की है, तो उसके बाद में आपने यहाँ पर वर्ज़न, वो वाला वर्ज़न डालना है जो वर्ज़न अपना ऐप का चल रहा है। मान लीजिए अभी वर्ज़न 1 तो अवेलेबल है, ठीक है, आगे का वर्ज़न डालना है तो 2 डाल के अपडेट कर सकते हैं। हर एक यूज़र के पास में अपडेट का ऑप्शन पहुंच जाएगा। एग्जांपल मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, मैंने अपडेट यहाँ से किया तो यहाँ सर अवेलेबल वर्ज़न 2 हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब कोई भी यूज़र अगर यहाँ पर क्लिक करेगा बटन पे, फिर से देखिए मैं बता देता हूँ ऐप को ओपन करके, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से अपडेट का ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पर ये यूज़र अपडेट, ये देखिए प्लीज़ अपडेट आवर एप्लीकेशन इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट का यहाँ पर क्लिक, जैसे अपडेट नाउ पे क्लिक करेगा तो यूज़र का जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड के लिए ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में है आगे का फीचर, मैं आपको बता देता हूँ। किधर गया हमारा एडमिन पैनल, क्लिक करते हैं यहाँ पर और एडमिन जैसे ही ओपन होता है हम जाएंगे यहाँ पर मैच और एंड रूल्स। मैच रूल्स के अंदर आप यहाँ पर जो है लिखा हुआ ऑलरेडी है मैच रूल्स किस तरीके से क्रिएट करना, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए अभी फ़िलहाल तो ये जो है यहाँ पर डेमो के लिए क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए आपने रूल नंबर 1 लिखा, ठीक है, रूल नंबर 1 लिख दिया, आपने चलना है आगे। जब आप जैसे कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो स्पेस के लिए मतलब सेकंड लाइन के लिए आप इंटर का प्रेस करते हैं, तो इसी टाइप से यहाँ पर बर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, तो इस पर आप जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर किसी जगह पर भी, तो वो ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं एक को हटा देता हूँ। ये है सेकंड लाइन के लिए, यानी आपने एक लाइन स्टार्ट की, अब दूसरी लाइन आगे लिखना है। देखिए आपको यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर सारा तो लिखना है, बट जैसे मान लीजिए ये जो BR लिखा हुआ है, इससे पहले चौथा नंबर था, अब 5वें नंबर की जो लाइन लिखनी है, 5वां रूल लिखना है, तो 5वें नंबर लाइन में लिखनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये वाला जो है बटन दबा के ये लिखना होगा, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में अपडेट रूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा इजीली। अब इसके बाद में है पेमेंट या फिर एक्सपेक्टेड मान लीजिए, तो फिलहाल इसके अंदर एक्सपेक्टेड कार्ड 1 और एक्सपेक्टेड कार्ड 2। अब इसका मतलब ये है कि जब आप 1 मिनट पहले मैं इसका अपडेट ठीक कर देता हूँ, अपडेट नंबर 1 डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि मेरा ऐप सही से रन करने लग जाए फिर से। और अब मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, तो ये अपडेट हट जाएगा, यहाँ से हट गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या चीज़ है। एक्सपेक्टेड 1 के अंदर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, डेमो के लिए कोई भी लिंक डाल दिया था मैंने। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो का लिंक जो है, अगर आप लाइव चला रहे हैं यूट्यूब के अंदर वीडियो, तो आप ये लाइव भी डाल सकते हैं या फिर आप अपनी कोई भी वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड पे जैसे क्लिक करेगा यूज़र, सीधा उसकी वीडियो पे ओपन होगा और इस टाइप से उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने कोई भी लिंक डाल दिया था। और अब सेकंड में भी ऐसा ही है, कोई भी आपने अपना लिंक या फिर चैनल का नाम भी डाल सकते हैं या फिर अपनी जो चैनल की जो वीडियो वाली लिस्ट है उसका भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जांपल मैंने ये दूसरे नंबर पर डाला हुआ है और मैं बता देता हूँ इस टाइप से डाला हुआ है कि जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली इस टाइप से चैनल का नेम आ जाता है। तो ये मेरा ही चैनल है। आप चाहते हैं अगर इस टाइप से वीडियोस या फिर इस टाइप के जो एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या फिर हर एक तरीके से ये चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छे लगे उसको लाइक कर लीजिए। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे ये फीचर्स हैं जो आपको यहाँ से पहले से ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर यूट्यूब लिंक्स भी हैं, तो यहाँ से भी आप लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं, वीडियोज़ के लिंक डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो है फीचर अगर आप कहते हैं तो यहाँ से लाइव वाला जो ये यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी ओपन होता है, मतलब वीडियोज़ वगैरह, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर बंद है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से एक्सपेक्टेड में दिया हुआ है तो यहाँ से देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से बंद है। अब चलते हैं नीचे वाला नोटिफिकेशन सेंड का ऑप्शन लास्ट में देखेंगे। बोया क्लियर 1, बोया क्लियर 1 का मतलब ये होता है कि जो हमारी लिस्ट जो है रिज़ल्ट के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो उसके बाद में जो ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसको क्लियर करना होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नंबर 1 जो कार्ड है उसका क्लियर हो गया,
जैसे बोया क्लियर 1 मतलब कार्ड नंबर 1 है इसके हिसाब से, ठीक है। और इसी तरीके से कार्ड नंबर 2 बोया क्लियर 2, यानी कि कार्ड नंबर 2 का जो विनर है उसके लिए। अब है ऑप्शन आल क्लियर 1 और आल क्लियर 2। आल क्लियर 1 का मतलब है कि ये जो नीचे वाला ऑप्शन है आल विनर्स, इसको क्लियर करने का, और इसी तरीके से आल क्लियर 2 भी दूसरे नंबर जो कार्ड है उसका है। नोटिफिकेशन सेंड का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपकी अगर वेबसाइट नहीं ओपन होती है, यानी कि किसी के मोबाइल में ओपन होती है यहाँ पर वेबसाइट ऑटोमेटिकली और किसी के मोबाइल में नहीं होती, तो यहाँ पर यूज़ एक्सटर्नल वेब के क्लिक करके आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर जा सकते हैं, और फिर उसके बाद में वहाँ से आप इसके अंदर नोटिफिकेशन भेजने का जो सारा प्रोसेस है वो कर सकते हैं। वो आप मेरी दूसरी वीडियोस जो है चैनल पर वो देख सकते हैं, या फिर कहीं पर भी आप वन सिग्नल नाम से कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।